एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं, काहे का हम कैसी खुशी, घड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। आमतौर पर सौतेली माएं बुरी ही निकलती हैं, पर इससे बुरी माँ तो तुम रिया के लिए ढूंढ ही नहीं सकते थे। ये शादी का फैसला करते हुए रिया तक का ख्याल नहीं आया तुम्हें? एक मिनट, कहीं गलती हो रही है। ये जितनी गलतियां तुम श्वेतलाना की गिनवा रही हो ना, श्वेतलाना ऐसी नहीं है। तुम जरूर किसी दूसरी औरत से मिलकर आ रही हो। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं सर, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हो रही। हम आज तो से वादा करता हूं कि आज के बाद ये तस्वीर हम अपना हाथन में नहीं रखूंगा। सच? अच्छा लीजिए, इस बात में मुंह मीठा कीजिए। हमारी तरफ ऐसी औरत से शादी की रजामंदी कोई भी माँ अपनी बेटे को नहीं दे सकती। हाँ, मगर तुम चाहो तो बेशक इससे शादी कर सकते हो, मगर तुम मेरा मरा मुंह देखोगे और तुम शायद देख भी लोगे। जिसे अपनी नन्ही सी बेटी की चिंता नहीं, वो अपनी माँ की चिंता क्यों करने लगा? तुम अभी भी चुप हो? तुम्हारी मम्मी मुझ पर इतना कीचड़ उछाल कर गई, फिर भी खैर कोई बात नहीं। वो हमारा रिश्ता भी तोड़कर चली गई और तुम खामोश खड़े सुनते रहे। बुलाओ नहीं, प्लीज वापस बुलाओ। कह दो कि मैं वैसी नहीं हूँ। बताओ कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। बुलाओ उन्हें, प्लीज बुलाओ, प्लीज कुछ बोलो, प्लीज। इस घर में 3 जानें रहती हैं और तीनों अलग अलग रहती हैं। अगर हम एक दूसरे की परेशानियां बांटे ना, तो मेरा ये घर आबाद हो जाएगा। मैं ये घर आबाद नहीं कर पा रही मम्मी। ये क्या कह रही है तू? निदा, मुझे माँ कहती है ना, तो माँ का दर्जा भी तो दे। बता, वो कौन सा दर्द है जो तू अपने सीने में छुपाए बैठी है? निदा, मुझे माँ कहती है ना, तो माँ का दर्जा भी तो दे। बता, वो कौन सा दर्द है जो तू अपने सीने में छुपाए बैठी है? मैं ऋषभ को बहुत चाहती हूँ। ये भी चाहती हूँ कि उसे हमेशा खुश रख सकूं, उसकी सारी परेशानियां अपना सकूं। शादी के पहले मैंने सोचा था जब से ऋषभ की जिंदगी में दाखिल हो जाऊंगी, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की मम्मी, लेकिन ऋषभ की जिंदगी वैसी की वैसी ही है। गलती ना ऋषभ की है ना मेरी, पर हमारा रिश्ता ही गलत सा होता जा रहा है। मेधा, कैसी बातें कर रही है? मुझे तो इस रिश्ते में कोई गलती नहीं लगती है। सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा। जब से शादी हुई है, कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ऐसी गलतफहमी पैदा हो ही जाती है जो हमारे रिश्ते की बुनियाद को हिला देती है।
कभी कभी मैं और ऋषभ ये सोचने लगते हैं कि कहीं एक दूसरे से शादी करके हमने गलती तो नहीं कर ली। मेधा, हाँ मम्मी, गलत फहमियों का सिलसिला सा ऐसा चला है जो हमारे रिश्ते की जड़ों को हिला देता है। कभी कभी सोचती हूँ कोई ऐसा तूफान आ जाए जो इस रिश्ते की जड़ों को ही उखाड़ दे। मेरा गलती मैं बताऊं? गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी तो हर रिश्ते में होती है। बात यह है कि तुम लोग अपने रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हो। अगर तुम इस रिश्ते से बाहर आकर वापस अंदर चले जाओ ना, तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। समझी नहीं। देख मेरा, एक परिंदा भी अपने घोंसले में रह रहकर थक जाता है। सुबह जब वो आसमान में उड़ान भरता है ना, तो घोंसले में वापस जाने के लिए बेताब हो जाता है। और तू तो इतनी काबिल लॉयर है, हाँ? प्रैक्टिस करनी शुरू करती है, फजूल की बातों में क्यों ध्यान लगाती है? देख मेरा, अगर ऋषभ और तुम एक दूसरे से फासला करके फिर करीब आ जाओ ना, तो इस रिश्ते में एतबार और हो जाएगा। फजूल की बातों को सोचोगे भी नहीं तुम। अभी मैं तो चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिस शुरू करूं। शायद ऋषभ को ही पसंद ना आए। ऋषभ को मैं समझाऊंगी। पहले तू अपने आप को समझा और अपने आप को तैयार कर। ओके? हेलो हेलो। महेन, तुम तो उस रात की यादों में ऐसे खोए हुए हो जैसे कि वो रात फिर कभी वापस ही नहीं आएगी। अगर तुम चाहो ना, तो मैं किसी भी रात को पूरे चांद की रात बना सकती हूँ। सिर्फ चांद की ही नहीं, पूरे इत्मीनान और सुकून की रात। मैत्री, मैं उस रात के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि उस रात के बाद आग उगलती जो सुबह आई उसके बारे में सोच रहा हूं, जिसमें एक विश्वास, एक यकीन टूट गया। सच्चाई के सूरज में इतनी तपश थी कि शीला और मेरे बीच की कड़ी गलती नजर आई, जैसे कि हम दोनों का रिश्ता खत्म होने लगा है। महेन, तुम्हारे और शीला के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। मैं भले ही तुम्हारे कितने करीब क्यों ना आ जाऊं, लेकिन फिर भी मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारी मैरिड लाइफ पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैत्री, शीला को हम पर शक हो गया है। तो फिर कुछ दिनों के लिए शीला की तरफ अपना प्यार ज्यादा बढ़ा दो, अपने आप ही शक दूर हो जाएगा। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जानती हो, किसी ने फोन करके उसे यह कहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, तुम्हारे बेडरूम में था। So what? तो क्या हुआ? महेन, इससे ये साबित तो नहीं हो जाता है कि तुम एक्चुअली उस रात को मेरे साथ मेरे होटल में, मेरे बेडरूम में थे। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि शीला पर शक का इल्जाम लगाकर तुम उसका कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो, ताकि हम दोनों के करीब रहने की गुंजाइश कुछ और बढ़ जाए। महेन, you actually do want to be with me, don't you? या फिर शीला का बहाना करके तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो फिर शीला की प्रॉब्लम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल तुम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो कि इस वक्त तो बहुत छोटी नजर आती है, लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ी होने वाली है। कैसी प्रॉब्लम? ऋषभ का ऑफिस के काम में इंटरफेरेंस बढ़ता चला जा रहा है। वो रात रात को ऑफिस आवर्स के बाद बैठकर अकाउंट्स और फाइल्स देखता रहता है। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? अगर वो मदद कर रहा होता महेन, तो मैं कभी ऑब्जेक्ट नहीं करती।
लेकिन वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का अकेला वो ही मालिक है। तुम तो जैसे कुछ हो ही नहीं। माफ करना महेन, इस वक्त ऑफिस के स्टाफ को तुम्हारी फिक्र कम है और ऋषभ की ज्यादा, क्योंकि वो किसी को भी बुला के किसी वक्त भी सवाल कर लेता है। पहले तो वो सिर्फ मेरे अकाउंट्स देख रहा था तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अब वो तुम्हारे खर्चों पे भी ऑब्जेक्शंस कर रहा है। What? मेरे खर्चों पर एतराज कर रहा है? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ महेन, कि अगर कोई बाहर वाला आदमी आकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के खर्चों के बारे में सवाल जवाब करेगा तो स्टाफ को कैसा लगेगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि उस आदमी की पोजीशन चेयरमैन से भी कहीं ऊंची है, और इसी तरह वो धीरे धीरे करके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेगा और तुम सिर्फ नाम के चेयरमैन रह जाओगे। ऋषभ को मेरी किसी भी बात पर ऐतराज उठाने का अधिकार नहीं है। I have not given him that right. मैं उसे बुलाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूं। रूबी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो वहाँ? मैं ठीक हूँ। और एकनाथ की तबीयत? दीदी, एकनाथ की तबीयत काफी बेहतर है, लेकिन क्या करे दीदी, वही ना, नई नई परेशानियां आ जाती है। कौन सी परेशानी रूबी? दीदी, खेतरी की अपनी प्रॉब्लम होती तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसे पता ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग परेशानियां डेरा डाल रही है। हेलो दीदी, आप सुन रही है ना? हाँ, मैं वो भी सुन रही हूँ जो तू बताने की कोशिश कर रही है लेकिन बता नहीं पा रही। रूबी, बोलो क्या बात है? दीदी, कैसे बताऊं? अपनी बहन को बताने के तरीके ढूंढने नहीं पड़ते हैं रूबी, और ना ही इतना सोचा जाता है। बोलो। दीदी, वो करण खेतरी में आया हुआ है और अजीब अजीब अफवाहें फैला रहा है। कैसी अफवाहें? वो लोगों के बीच ये अफवाहें फैला रहा है कि गैसली की ट्रेजेडी दोबारा होने वाली है। नॉनसेंस। और कुछ नहीं, बस लोगों के बीच दहशत पैदा करना चाहता है ना, इसलिए कर रहा है सब कुछ। देखो रूबी, तुम इसकी चिंता मत करो। I'll handle that thing. तुम लोग परेशान मत होना, ओके? मैं उस करण के इरादे अच्छी तरह से जानती हूँ। बाय। क्या हुआ? क्या कह रही थी रूबी? करण खेतरी पहुंचकर कोई नई खुराफत बचाने में लगा हुआ है। वो वहां कुछ ऐसी अफवाहें फैला रहा है कि वहां केमिकल टैंकर से फिर गैस लीक होने वाली है। ये सब झूठ है। करण ऐसा कर ही नहीं सकता है। मम्मी, करण ने अब तक जैसा जैसा किया, क्या आप सोच सकती थी कि वो वैसा वैसा कर सकता था? मेरे साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। ये फैसला हम ऋषभ पर ही छोड़ते हैं। क्यों कर रही हैं आप अपने साथ ऐसे? अपने दर्द को इतना सर मत चढ़ाइए कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीतू। आपको लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि आप पर क्या गुजर रही है? सोचते हैं कि आप मुझसे छिपा लेंगी, मगर सच तो यह है कि मैं सब देख सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। मुझ पर ऐसा कुछ नहीं बीत रहा है नीतू, प्लीज। आप अंदर ही अंदर घुटती जा रही हैं, जिंदगी से दूर हो रही हैं आप। प्लीज प्लीज ये सब छोड़ दीजिए। मैंने फैसला किया है कि मैं जीते जी मरने का खौफ अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मैं जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। धोखा दे रही हैं आप अपने आप को। अपनी हालत देखिए आपने, दिन बर दिन मौत का डर आपके चेहरे पर बढ़ता जा रहा है। कहने के तो आप जिंदा हैं, मगर आप ये फैसला कर चुकी हैं कि मैं और जीना नहीं चाहती। 24 घंटे सिर्फ
एक ही ख्याल आपके दिमाग में है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे कैंसर है या नहीं। बस दिन रात यही सोचती रहती हैं आप। ये तेरी गलतफहमी ये नहीं, गलतफहमी वो थी जो मैं सोची थी कि मेरी माँ बिल्कुल बुज़दिल नहीं है। नीतू, मेरी माँ बुज़दिल है। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप डॉक्टर से जाके पूछ सके कि मुझे कैंसर है या नहीं। हो सकता है कि आपका ये सारा दर्द, आपका ये सारा दुख बेवजह हो। ये भी हो सकता है कि वो बेवजह ना हो। सचमुच मुझे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और फिर अगर ब्रेस्ट निकालना हो, मैं अपनी मौत को और बच्चे का नहीं बनाना चाहती। नहीं तो प्लीज। माँ, ये सब बात की बात है। पहले बायोप्सी की रिपोर्ट तो आने दो। रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कि हमने करना क्या है। एक लम्हे के आसार पर आपने जीना छोड़ दिया। इज इट फेयर? क्या आप मेरे साथ ठीक कर रही हैं? मैं रोज आपकी तबीयत बिगड़ती हुई देख रही हूँ। मेरी आंखों के सामने आप अपने आप को खत्म करती जा रही हैं। मुझ पर क्या गुजर रही है आपने सोचा है? इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। यहाँ रहकर भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। So I think it is better. It is always better that I leave the house and I go. Don't cry. तुम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। I promise, मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश करूंगी। I'll go to the doctor. I promise. मुझे छोड़ के मत। ये क्या कर रही हो माँ? माँ, मैं तुमसे पूछा हूँ ये सब क्या हो रहा है? पापा दादी भी वापस आ रही है। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? पापा, मैंने दादी माँ को कहा था कि शतलाना आंटी ऐसी नहीं है जैसे दादी माँ सोच रही है। सोनिया माँ, मेरी बात का नहीं, रिया की बात का तो यकीन हो रहा है। आंखों देखी हकीकत जानने के लिए मुझे किसी और के यकीन की क्या जरूरत है? और फिर रिया तो बच्ची है, वो दुनियादारी क्या जाने। उसने स्वांग किया होगा, इस बेचारे ने भरोसा कर लिया। पर असली रूप तो मैंने देखा है ना। माँ, उसका वो असली रूप नहीं है। तू जाने उसके कौन से रूप पर यकीन करता है। भले ही करता रहे, पर मैं वापस जाऊंगी। क्या एतराज होगा अगर कुछ दिन और रुक जाओगी? अब मेरा यहाँ क्या काम? तूने मुझे किसी से मिलवाना था, वो मुलाकात मैंने कर ली। तू मेरा फैसला सुनना चाहता था, वो भी मैंने सुना दिया। अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे यहाँ रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। अरे, मैं और रिया अब तुम्हारे लिए बेवजह हो गए? ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ जो देखा वो आगे भी देखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। माँ, कुछ दिनों के लिए रिया के लिए रुक जाओ। रुकूंगी मैं। एक शर्त पर। कैसी शर्त? सौरभ, तुम अगर वाकई चाहते हो कि मैं रुकूं, तो मेरी शर्त यह है कि तुम श्वेतलाना से नहीं मिलोगी। जो संबंध है उसे मिटाने की कोशिश करोगी। बोलो, है मंजूर? ठीक है, जैसा आप चाहेंगी मुझे मंजूर है।